एमपी में कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, एमपी में कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है सामने। बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में कांग्रेस की एक और लिस्ट भी सामने आ गए हैं। 4 सीट ऐसे हैं जिस पर प्रत्याशी बदले गए हैं, क्योंकि लगातार विरोध की आग कांग्रेस में देखने को मिल रहे थे प्रत्याशियों को लेकर। अब 4 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार प्रत्याशी बदल दिए हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। 4 सीटों पर हालांकि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के तमाम ऐसे समर्थक हैं उनकी तरफ से लगातार विरोध की आग देखने को मिल रही थी। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। अब देखिए, हालांकि 4 सीटों पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बदल दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले आप सुमावली को देखिए। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बदलने की बात सामने आ रही थी। हालांकि पहले ये खबर थी कि 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बदलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर ये बता दिया है कि 5 नहीं, महज 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं। सुमावली की अगर हम बात करें तो इससे पहले कुलदीप सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया था, लेकिन अब सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इससे पहले कुलदीप सिंह सिकरवार को दिया गया था, जो कि प्रदेश किसान कांग्रेस में महामंत्री के रूप में 2015 से 2020 तक दायित्व निभाया। 2020 में डीसीसी में जिला महामंत्री बनाए गए। वर्तमान में डीसीसी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यहां पार्टी युवा चेहरे को मौका देना चाहती थी और इसी वजह से पहले कुलदीप सिंह सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन अब मिजाज क्योंकि बदल गया, इसीलिए अब अजब सिंह कुशवाहा को सुमावली से टिकट दिया गया है। अब बात पिपरिया की भी कर लेते हैं। अगर पिपरिया की बात करें तो यहां से गुरुचरण खरे को टिकट दिया था कांग्रेस ने, जो कि छिंदवाड़ा में जिला पंचायत में पूर्व सदस्य रह चुके हैं। कतिया समाज के प्रदेश संगठन में संरक्षक के पद पर भी काम कर चुके हैं। अनुसूचित जाति के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं और कतिया समाज के वोटरों में अच्छी पकड़ थी इनकी गुरुचरण की, इसलिए इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब यहां पर भी मिजाज बदल गया है और पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी उम्मीदवार होंगे। अब बात अगर बड़नगर की करें तो बड़नगर में भी बदलाव देखने को मिला है। बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है। और जावरा की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, जावरा में बीते दिनों जब तस्वीर आई थी और हिम्मत श्रीमाल का विरोध कर रहे थे, उनके अपने समर्थक ही विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे थे इस बात का। हिम्मत श्रीमाल की अगर हम बात करें तो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। 2005 से 9 तक जनपद पंचायत जावरा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हें टिकट इसीलिए दिया गया था क्योंकि पूर्व सांसद की अगर हम बात करें तो मीनाक्षी नटराजन के करीबी हैं। जातिगत समीकरणों के कारण इन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन अब इनका टिकट काटकर जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दे दिया गया है। अब इस पूरे राजनीतिक समीकरण को अगर हम समझें तो कई चेहरों को बदल दिया गया है, विरोध की वजह से बदला गया है। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहना है कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देते हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा समय में 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर जब विरोध कांग्रेस को सामना करना पड़ा, विरोध की आग देखने को मिली कांग्रेस को, उसके बाद नामों को बदल दिया गया है और 4 नामों के लिस्ट का ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कि आपको नाम दिखा रहे हैं कहां से किसे प्रत्याशी अब बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस की 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के नामों को बदल दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि सुमावली में मौजूदा समय में देखा जाए अगर तो कांग्रेस की तरफ से सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो जावरा से वीरेंद्र को टिकट दिया गया है। 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है और इसी के साथ आपको बता रहे हैं पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी उम्मीदवार अब होंगे।
बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है और जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है। अब ऐसे में इस समीकरण को भी समझना होगा। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 4 ऐसे सीट है जहां पर प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। इसके पीछे राजनीतिक समीकरण को समझाइए, आखिर क्या सोचा गया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था कि 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार बदल सकती है और ये वो सीटें हैं जिनको लेकर कमलनाथ के निवास से लेकर पीसीसी दफ्तर तक विरोध किया जा रहा था। जो टिकटों का ऐलान हुआ था उसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था और शुजालपुर हो गया, जावरा विधानसभा सीट हो गई, पिपरिया सीट हो गई और इसके अलावा जो जावरा को लिख के में भी जो टिकट का वितरण हुआ था उसके विरोध में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ के निवास पर पहुंचे थे और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। और सिटिंग एमएलए की बात करें, मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काटा गया था। इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही थी और ये माना जा रहा था कि जो कुशवाहा के जो वोट हैं उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ एक सीट पर बल्कि कई अन्य सीटों पर भी उठाना पड़ सकता है और इसी को लेकर पार्टी ने अब अपना फैसला बदलने का आदेश जारी किया है। और जिन 4 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार बदले उनमें सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, इसके अलावा पिपरिया से वीरेंद्र रघुवंशी। पिपरिया में यदि हम बात करें तो रघुवंशी समाज का वोट बैंक बहुत बड़ा है और उसी को लेकर नाराजगी रघुवंशी समाज की निकलकर सामने आ रही थी और उसी के मद्देनजर अब कांग्रेस पार्टी ने पिपरिया में भी उम्मीदवार बदला है। बड़नगर से मुरली पोरवाल कांग्रेस के विधायक हैं और उनका टिकट काटे जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और कमलनाथ के निवास पर भी अजब सिंह जो मुरली पोरवाल हैं उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया था। तो अब मुरली पोरवाल को दोबारा कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जावरा सीट से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। यहाँ पर भी पार्टी ने टिकट को बदला है क्योंकि जावरा से भी जो टिकट का ऐलान हुआ था उसको लेकर लगातार नाराजगी निकलकर सामने आ रही थी। कांग्रेस एक एजेंडे पे चल रही है जिसमें कि कई युवाओं को मौका दिया जा रहा है और यही सोचकर बहुत से चेहरों को कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में शामिल भी नहीं किया। तो क्या उस एजेंडे पर अब भी बरकरार लग रही है कांग्रेस? देखिए, जिन चेहरों के टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटे थे उनके दूसरे दल में जाने या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी थी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा डैमेज हो सकता था। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। जहां पर रूटों को मनाया जा सकता है वहां पर समन्वय बनाकर मनाने का काम किया जा रहा है और जिस सीट पर जिन चेहरों का टिकट काटा गया था जो अड़े हुए हैं उनको दोबारा टिकट देकर पार्टी मनाने का काम। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कांग्रेस हर बार ये प्रूव कर देती है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा उनके लिए गलत ही साबित होता है और गलत ही अंजाम देता है। एक बार फिर से करेक्शन किया गया जिसको लेकर बिल्कुल। देखिए, कई दिन से लगातार कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जो मजबूत दावेदार थे वो लोग, उनके समर्थक, और वो खुद कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और ये प्रदर्शन की जो आवाज है या जिसकी आंच है वो दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। यहाँ पर भी इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था, चर्चा की जा रही थी और उसी का नतीजा कि आज कांग्रेस आलाकमान ने दबाव में अपना ये जो प्रत्याशी बदलने का फैसला किया है और इसी क्रम में 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए, जिसमें तो 2 मौजूदा विधायक हैं जिनको पहले टिकट नहीं दिया गया था, अब उनको टिकट दिया जा रहा है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पूरी तरह से दबाव में है और ये दबाव जो है वो कार्यकर्ताओं का है, समर्थकों का दबाव है और इस वजह से उन्होंने ये टिकट बदलने का फैसला किया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो कांग्रेस हाईकमान के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो स्थिति हमने देखी है, जैसे कार्यकर्ताओं का जोश था, उत्साह था, वो लोग कहीं ना कहीं अपने सर्वे को और अपने पहले लिए गए फैसलों को गलत बता रहे हैं और उनको साफ दावा कर रहे हैं कि ये जो अब सीट बदलने का फैसला लिया गया है, ये जन आक्रोश और जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा था उसको देखते हुए, उनके जो समर्थक हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया और इस वजह से उन्होंने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। जी ठीक है।
अनुराग, बात करें अगर रूठों को मनाने के लिए ये बदलाव किया गया कि ताकि कोई भी रूठा हुआ ना रहे, हर कोई नॉर्मल रहे पार्टी में, किसी का भी दिल ना दुखे, रूठों को मनाने के चक्कर में क्या क्षेत्रीय समीकरणों को कांग्रेस ने ध्यान में रखा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर रही थी कि सर्वे के आधार पर उस जिताऊ उम्मीदवार को ही पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे। दतिया में टिकट बदलने का काम पार्टी की तरफ से किया गया था, वहां पर राजेंद्र भारती को दोबारा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो ऐसे में अब कुल 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदलने का काम किया, और अभी भी आमला सीट को होल्ड, एक तरीके से हम कहें तो वहां पर भी फैसला होना बाकी है कि क्या निशा बांगरे को वहां पर टिकट दिया जाएगा या पुराने चेहरे के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अभी तक 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब दावा इस बात को लेकर किया जा रहा था कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी ने उम्मीदवार तय किए हैं, तो आखिर एंड टाइम पर चुनाव के पहले जब नामांकन दाखिल करने में कुछ ही दिन बाकी है, तो ऐसे में एंड मौके पर पार्टी को टिकट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अंदर जो डैमेज किया जा रहा था, जो नाराजगी थी, क्या उसके डर से पार्टी ने अपना फैसला बदला है, या फिर गलत तरीके से टिकटों का वितरण हुआ था उसमें सुधार करने की कोशिश की है? तमाम तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ये बदले हुए फैसले उसको चुनाव नतीजों में कितनी मदद दे पाएंगे, कितने चेहरों को जिता पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या वहां पर अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, अनुराग? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, अनुराग, वहां पर अभी? देखिए, अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन टिकटों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, क्योंकि पार्टी स्तर पर मंथन किया जा रहा है कि कहां पर सबसे ज़्यादा नाराजगी है, क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातीय समीकरण बनाने में कहां पर पार्टी फेल साबित हुई है। अजब सिंह कुशवाहा को लेकर यही बात आ रही थी कि उनका टिकट काटे जाने से कुशवाहा समाज में नाराजगी कांग्रेस पार्टी को लेकर बढ़ सकती है। तो सिर्फ सुमावली नहीं बल्कि उसके आसपास की सीटों पर भी इसका असर हो सकता है। तो कुल मिलाकर पार्टी की कोशिश यही है कि कहीं बड़ी नाराजगी जहां पर है वहां पर टिकट को बदल दिया जाए, और जहां पर छोटी मोटी नाराजगी है वहां पर रूठों को मनाकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाए। तो इसी डैमेज कंट्रोल में पार्टी जुटी हुई है, और उसी डैमेज कंट्रोल का नतीजा है कि पार्टी ने पहले 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले और अब 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलकर ये बताने की कोशिश की है कि जहां पर गलत फैसले लिए गए पार्टी की तरफ से उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है अशरफ, अभी हाल ही में हमने देखा कि कई सारे नेता रूठ गए कांग्रेस से, क्योंकि उनके नाम लिस्ट में नहीं सामने आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली है, तो क्या इस चीज ने कांग्रेस की आंखें खोली, ये समझा जाए? बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला लिया गया, लगातार जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, रोष है, उसकी वजह से लिया गया। सीधा सीधा है कि ये दबाव है, और दबाव वो कार्यकर्ताओं के गुस्से को भी कह सकते हैं, और जैसे जो रूठे हुए हैं वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे आप अब 2023 की बात कर ले, अभी जो फिलहाल वर्तमान में चुनाव है इसमें 7 सीटों में उम्मीदवार बदल दिए गए। इससे पहले आप 2018 की बात करें, 2013 की बात करें, कभी का आप चुनाव उठा लें, तो कांग्रेस की एक परंपरा रही है, रिवाज रहा है, ये आखिर समय में अपने कुछ उम्मीदवार जरूर बदलते हैं, और उसके पीछे जो होती है हमेशा राजनीतिक जो कारण होते हैं वो दबाव के ही होते हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं का दबाव हो, उनका गुस्सा खुलेआम सड़क पर उतरे, जो पार्टी का नेतृत्व है उनके सामने हो, या फिर ये दबाव हो कि जो रूठे हुए हैं वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। तो ये एक कांग्रेस के लिए एक हमेशा से कांग्रेस की एक परंपरा रही है। आप पिछला इतिहास देखिए, चुनाव उठा के देखिए, 2018 से पहले के भी चुनाव आप देख सकते हैं कभी के, तो कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती है और फिर उसमें परिवर्तन करती है, यानी जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जगह किसी और
का बाद में दूसरे उम्मीदवार का नाम जोड़ा जाता है। तो ये एक परंपरा रही है और इसके पीछे का जो मुख्य कारण हमेशा रहा है वो दबाव रहा है और इस बार भी वही दबाव है। और अभी भी एक सीट पर जो कयास लगाए जा रहे हैं आमला सीट पर, वहां पर भी उम्मीदवार बदलने का है, क्योंकि वहां पर शिप्रा को मौका देना था जो डिप्टी कलेक्टर रही है। वो कानूनी पेच की वजह से वो फंसी हुई थी। उनके जिस दिन उनको सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली, इस्तीफा मंजूर हुआ, उससे सिर्फ एक रात पहले ही उम्मीदवार घोषित हुआ। तो कांग्रेस अभी भी इस मंथन में है कि क्या आमला सीट पर भी उम्मीदवार बदला जाए, तो उस पर लगातार विचार किया जा रहा। और कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संभावना बनी हुई है कि एक सीट पर अभी और उम्मीदवार बदला जाएगा। और कुल मिलाकर अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो कांग्रेस जो है सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट, और जहां उसे लगता है कि हम जीत सकते हैं, वो अपना फैसला बदलने में देर नहीं लगती, चाहे वो दबाव की बात हो या उनका अपना समझ हो कि जो परिस्थितियां हैं उसके कारण जो जिताऊ कैंडिडेट है उसकी वजह से वो फैसला बदले, तो उसमें कोई उन्हें दिक्कत नहीं होती। वो चुनाव से पहले हर बार उम्मीदवार जरूर बदलते हैं। जी बिल्कुल। एक स्टडी अनुराग ये भी कहती है, और जो पॉलिटिकली जानकार है उनका ये मानना है कि इस बार युवा वोटर्स बहुत ज्यादा होंगे मध्य प्रदेश में। तो क्या कांग्रेस इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि रूठों को मनाने पर ज्यादा फोकस है कांग्रेस का? देखिए, इस बार यही कहा जा रहा था कि युवा चेहरों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा, लेकिन इस बार का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। और यही वजह है कि जो जिताऊ उम्मीदवार सर्वे रिपोर्ट में निकलकर सामने आए, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की वजह से पार्टी ने उन चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है जो उनके लिए जिताऊ एक तरीके से हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारे क्राइटेरिया जो हैं साइड में कर दिए गए हैं और सिर्फ एक ही पैमाना पार्टियों ने तय किया है कि सिर्फ जहां पर जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसी के सहारे पार्टी चुनाव में जाने का काम करेगी। और यही वजह है कि इस बार महिलाओं के प्रतिशत से लेकर युवाओं के प्रतिशत से लेकर पार्टियों ने सिर्फ उन चेहरों पर दाव लगाने की कोशिश की है जो उनको विधानसभा चुनाव में जीत दिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी की जो एक रणनीति का हिस्सा है कि ऐसे ही चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जाए जो पार्टी के लिए सिर्फ एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सके। ठीक है अनुराग, सिलसिलेवार तरीके से अगर इन 4 सीटों की हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर जावरा सीट की, तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से रतलाम की जावरा सीट में बहुत ज्यादा हिम्मत श्रीमाल का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही किया था। तो अब क्या ध्यान में रखकर दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया है? देखिए, जो स्थानीय स्तर पर नाराजगी निकल कर आई थी उसको ध्यान में रखा गया। जो मौजूदा जो उम्मीदवार घोषित किए थे उसको लेकर क्या फीडबैक निकलकर क्षेत्र से आ रहा था, इन तमाम बातों का आकलन करने के बाद ही पार्टी ने उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। और जो सबसे बड़ी वजह थी वो नाराजगी, टिकट वितरण के बाद जो स्थानीय स्तर पर नाराजगी आ रही थी उस नाराजगी को कंट्रोल करने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो इन 4 उम्मीदवारों के बदले जाने की वजह एक तो जाति समीकरण है और उसके अलावा जो स्थानीय उम्मीदवार घोषित होने के बाद जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने की है। तो इन कांग्रेस पार्टी के ये जो बदले हुए हालात हैं, जो बदले गए उम्मीदवार हैं, वो पार्टी के लिए कितने मददगार होंगे तो चुनाव नतीजों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बगावत के सुर कांग्रेस पार्टी के अंदर उठते हुए नजर आ रहे थे उनको थामने की कोशिश एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों को बदलने के साथ की है। लेकिन अजब सिंह कुशवाहा को पहले नजरअंदाज क्यों किया गया सुमावली से? देखिए, पहले ये आ रहा था कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ तो जाति समीकरण भी गड़बड़ाते हुए नजर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आए। उन्हीं गड़बड़ाते हुए समीकरणों को ठीक करने की कोशिश एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी भी 2 सीटें ऐसी हैं, 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी को फैसला लेना बाकी है। निशा बांगरे वाली आमला सीट हो गई, वहां पर पार्टी को फैसला लेना है। जो नर्मदापुरम में जो नाराजगी निकल कर आ रही है वो अभी तक पार्टी दूर नहीं कर पाई है। तो क्या अगले कुछ घंटों में होता है ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, और इसी तरीके से तमाम ऐसे सीट्स है जहां पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अशरफ, क्या अभी और खबर है राजधानी से
कि 4 सीट के अलावा कोई और भी सीट ऐसे हैं जिनमें बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि पहले तो 3 कैंडिडेट्स को बदला गया, फिर अब 4। क्या ऐसी कोई खबर कि आगे भी कांग्रेस फिर से विचार करेगी, क्योंकि 28 तारीख को बैठक होगी एक? से जिस सीट को लेकर चर्चा की जा रही है वो आमला की, बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट को लेकर की जा रही है। यहाँ पर भी उम्मीदवार बदलने की चर्चा है, लेकिन अब ये फैसला पार्टी आला कमान को करना है कि वो क्या करती हैं। मनोज बोरवाल जिनको अभी इन्होंने उम्मीदवार बनाया है उन्हीं को रखना है या डिप्टी कलेक्टर को मौका देना है, ये सब अभी यहाँ पे मंथन चल रहा है। और संभावना यही वक्त व्यक्त की जा रही है कि डिप्टी कलेक्टर शिप्रा को ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा। उन्हीं के नाम पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से इस सीट को रोक भी रखा था। कानूनी मामला हाई सुप्रीम कोर्ट में था, इस वजह से उस सीट पर सबसे अंत में उम्मीदवार को घोषित किया गया। लेकिन अब जब घोषित कर दिया गया है और सरकार की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है, तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भी आमला सीट पर भी उम्मीदवार को बदला जाएगा। और इस ही बारे में हो सकता है कि 28 तारीख को फिर यहाँ पर एक मंथन किया जाए, ये और उससे पहले भी, क्योंकि समय बहुत कम है। 30 तारीख तक नामांकन की तिथि है दूसरे चरण के लिए जो मतदान होना है, तो कांग्रेस के पास समय भी बहुत कम है। आज 25 तारीख हो गई, सिर्फ 5 दिन है, तो समय बहुत कम है। और जो मंथन करना है वो भी करना है, और तमाम जो सीट बदलने के नफा और नुकसान होता है उसका भी आकलन करना है। क्योंकि जिसका आपने टिकट काटा और फिर उस दूसरे को उम्मीदवार बनाया, और अब जिसको उम्मीदवार बनाया उसका फिर टिकट काटकर फिर आप पुराने उम्मीदवार पर भरोसा जताते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी होती है, रोष होता है। उसको दबाने के लिए, उनको साधने के लिए कांग्रेस को समय भी चाहिए होगा। बिना उसके ऐसा संभव नहीं है कि कांग्रेस अपना चुनाव जीत ले। तो इसलिए कांग्रेस के पास फिलहाल जो है समय का अभाव है, लेकिन उन्हें फैसला करना है। हमारे बीच आज अलका लांबा जी के रूप में मौजूद हैं। अलका जी इस देश में और विशेषकर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर तक किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश से उनका सीधा नाता रहा है। 18 सालों में कई बार आप मध्य प्रदेश आई हैं और वैचारिक क्रांति से हमें उत्तेजित भी किया है। सौभाग्य से एआईसीसी ने एक निर्देश के माध्यम से उन्हें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव प्रचार का सहभागी बनाकर भेजा है। मैं आदरणीय अलका जी का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे मीडिया विभाग में कोऑर्डिनेटर श्री अमरीश पांडे साहब, तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले थे, जिसमें कि गोटेगांव, दतिया और पिछोर थे। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी बदले थे। इस तरह से कांग्रेस ने 7 प्रत्याशी अब तक बदल लिए हैं। आमला और शिवपुरी में भी पेंच फंसा हुआ है, यहां पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस में अगर हम देखें तो चौथी सूची जारी कर 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं, और 3 बार में 230 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन और बगावत को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। अशरफ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, पहले अगर हम बात करें उन 3 सीटों की, तो दतिया, पिछोर और गोटेगांव, अब सुमावली देखा जा रहा है, पिपरिया देखा जा रहा है, बड़नगर और जावरा सीट पर प्रत्याशियों को बदला गया, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 7 प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। सवाल यह है अशरफ कि 4 रूट रहेंगे, आज 4 को आपने बदल दिया, कल अगर 40 रूट गए, फिर क्या रोड मैप है कांग्रेस का?
देखिए, अब इतना तो नहीं है कि आगे ज्यादा हो, लेकिन हाँ, क्योंकि समय बहुत कम है, ये बहुत सबसे बड़ी तो दिक्कत कांग्रेस के सामने समय की है। तो इतनी बड़ी संख्या में वो जितने रूठे हुए हैं सबको बनाया, क्योंकि हर सीट पर कहीं ना कहीं, क्योंकि दावेदार ज्यादा थे, सबने दावे किए हैं और सब मजबूत थे। सर्वे में भी नाम आ रहे थे उनके, चाहे वो पहले नंबर पे हो या दूसरे या तीसरे नंबर पे, तो सर्वे में नाम तो आए। जो दावेदार हैं वो मजबूत ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कितने दबाव में आती है। ये जो मौजूदा टिकट बदले गए हैं वो खास कारणों से बदले गए हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही होता है कि वो जीतने वाले हैं। उसके बाद क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है, और उसके साथ साथ जो कार्यकर्ताओं में उत्साह गुस्सा था। ठीक है अशरफ, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कुलदीप सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। कुलदीप जी, सुमावली में आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपका टिकट काट दिया गया और अब अजब सिंह को दे दिया गया, प्रत्याशी बना दिया गया? देखिए, ऐसा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। हाँ, क्या है कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मैं सर्वे में भी था, मैं कई सालों से मेहनत भी कर रहा था मैं, ये सारी चीजें थी। उसके बाद भी मुझे टिकट मिला, उसके विरोध करने पर, अजब सिंह कुशवाहा के विरोध करने पे ही मेरा टिकट कटा है। तो ठीक है, जैसा पार्टी को अच्छा लगे, मेरा समाज, मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। क्या अब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अकेला क्यों लड़ूंगा? मेरा क्षत्रिय समाज, मैं राजपूत समाज से आता हूं, मेरा समाज पूरा मेरे साथ में है। और इससे ये मान लीजिए आप कि मुरैना की 6 की 6 सीटों पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। आप ये देखिए। अच्छा कुलदीप जी, पहले कांग्रेस ने जब आपका नाम लिस्ट में डाला था तो ये कहा था कि युवा चेहरा है, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बड़ी बातें, लेकिन अब वो बातें सब मिट्टी में मिल गई। हाँ, सारी बातें मिट्टी मिल गई। क्या है कि ये चंबल ग्वालियर में ये छत्री बाहुल क्षेत्र, राजपूत बाहुल क्षेत्र है। ये यहाँ पे ये लोकसभा है, लोकसभा में सबसे ज्यादा मतदाता छत्री यहाँ पे रहता है। तो आप ये देखिए कि जैसे कि उनके विरोध करने पे ही अगर ऐसा हो रहा है तो मैं भी विरोध कर सकता था। हाँ। मैं भी तो ऐसा कर सकता था, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। हाँ। इससे पहले मुझे आश्वासन दिया था 2020 में। हाँ। जो उपचुनाव में मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपको अगली बार चुनाव लड़ाएंगे। हाँ। तो मैं तो पार्टी के लिए काम किया था मैंने। हाँ। जब ऐसा धोखा होगा हम लोगों के साथ, अगर कार्यकर्ता के साथ ऐसा ही धोखा होगा तो कैसे सहन करेंगे? जो व्यक्ति विश्वसनीयता वाकई में कम हो जाती है। लेकिन कुलदीप जी, अब ये जनता जानना चाहती है कि कुलदीप सिकरवार का अगला कदम क्या होगा? अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? मेरे लिए जो मेरे लोग, मैं एक जाति का नेता नहीं हूँ, मैं सर्व जाति का हूँ। मैं नेता नहीं है, उनका बेटा हूँ बिल्कुल अपने यहाँ। जो मेरे लोग मेरे लिए फैसला करेंगे वो मेरे सर्वमान्य होगा। जो लोग वो फैसला देंगे उसका मैं उस आदेश का पालन करूंगा मैं। अच्छा कुलदीप जी, प्रदेश किसान कांग्रेस में महामंत्री के रूप में आपने 2015 से 2020 तक दायित्व निभाया, फिर 2020 में डीसीसी में जिला महामंत्री आप बनाए गए। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो डीसीसी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। क्या